नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, हम आपके समक्ष आज फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर के आज हम आपके समक्ष आए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने पूजा घर में आप कौन सी चीजें रख सकते हैं और कौन सी चीजें नहीं रख सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने पूजा घर में रखते हैं तो हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है और हम बर्बाद हो जाते हैं। ये कुछ चीजें पूजा घर में रखने से लोगों की बर्बादी हो जाती है। इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो कौन सी चीजें हैं जो आपको पूजा घर में नहीं रखनी है, उन्हें हमेशा ही पूजा घर से दूर रखना है। और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पूजा घर में रखनी चाहिए, जो बहुत ही शुभ होती है। पूजा घर में ऐसी चीजों को रखने से हमारा भाग्योदय होता है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से दूर हो जाती हैं और हमारे घर परिवार में हमेशा ही सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जो दर्शक बंधु पहली बार हमारे चैनल पर दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बहुत महत्व रखता है। वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्रत्येक घर के अंदर एक पूजा घर अवश्य ही होता है और उस पूजा घर में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हम बर्बादी के रास्ते पर आ जाते हैं। और प्रिय दर्शक बंधुओं, वो गलतियां बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। प्रिय मित्रों, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है और वो गलतियां उनके लिए बर्बाद कर देती हैं। कुछ मेरी माताएं बहनें ऐसी गलतियां करती हैं, उसके कारण भी उनकी बर्बादी हो जाती है। आज के वीडियो में प्रिय दर्शक बंधुओं हम यही समझाने वाले हैं, इसलिए हमारी इस वीडियो को पूरी व अंत तक अवश्य देखना और इसमें बताई हुई बातों पर अवश्य अमल करना। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा देख करके छोड़ देते हैं, उन लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है और बाद में वो लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ये क्या चीज है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। इसलिए प्रिय बंधुओं, वीडियो को पूरी अवश्य देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय मित्रों, आपके घर में भी एक पूजा घर होगा या मंदिर होगा। यदि आप भी उस मंदिर में ऐसी गलती करते हैं तो आज से सावधान हो जाइए और इन गलतियों को करना बंद कर दीजिए। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि आपको अपने पूजा घर में कौन कौन सी चीज रखनी चाहिए जो आपके लिए बहुत ही शुभ है और आपको अच्छा फल देने वाली है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपने पूजा घर में कौन कौन सी चीज आपको नहीं रखनी चाहिए जो कि आपको बर्बाद कर देती हैं। पूजा घर में रखने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है गंगा जल। यदि आप अपने पूजा घर में गंगा जल रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने घर के पूजा घर में हमेशा ही गंगा जल मौजूद रखें। आप किसी भी पात्र में गंगा जल भर के रखें, क्योंकि प्रिय मित्रों, गंगा जल जो है वो हमारे सभी पापों को नष्ट कर देता है और गंगा जल शुद्ध और पवित्र भी होता है। ये तो आप भली भांति समझते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मां लक्ष्मी का आगमन बड़ी ही तीव्र गति से होता है और भगवान कुबेर अपने सारे भंडारे खोल देते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम पे बहुत तीव्र गति से होती है। प्रिय बंधुओं, इसलिए अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य ही रखें। आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। यदि आप तांबे के पात्र में गंगा जल रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य ही रखें। प्रिय मित्रों, दूसरी चीज, अपने पूजा घर में एक स्वास्तिक अवश्य ही रखें, क्योंकि प्रिय बंधुओं, स्वास्तिक जो होता है वो सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है और स्वास्तिक से माता लक्ष्मी बड़ी ही प्रसन्न रहती हैं और वो अपने भक्त के पास दौड़ी चली आती हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने घर में स्वास्तिक अवश्य ही रखें। यदि आप बाजार का बना स्वास्तिक नहीं ला सकते तो आप
हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं, क्योंकि प्रिय बंधुओं, हल्दी और कुमकुम से बना हुआ स्वास्तिक माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद होता है, अर्थात प्रिय होता है। इसलिए आप अपने पूजा घर में हल्दी और कुमकुम से सुंदर सा स्वास्तिक बनाएं, क्योंकि प्रिय मित्रों, आपके पूजा घर में स्वास्तिक का होना परम आवश्यक है। जिन भाई बंधुओं ने अपने पूजा घर में अभी तक स्वास्तिक नहीं बनाया है, वो अवश्य ही स्वास्तिक बना लें, क्योंकि प्रिय बंधुओं, स्वास्तिक बड़ा ही फलदायी होता है। इसीलिए पूजा घर में स्वास्तिक अवश्य ही बनाएं। तीसरी चीज प्रिय बंधुओं, तीसरी जो चीज है वह घंटी होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप मंदिर जाते होंगे तो आपने ये तो अवश्य ही देखा होगा, प्रत्येक मंदिर में घंटा या घंटी अवश्य ही होती है, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, घंटा और घंटी जो होते हैं ये वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करते हैं, अर्थात पवित्र करने का कार्य करते हैं। जब घंटी किसी घर में बजती है या मंदिर में बजती है तो वहां का वातावरण बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है। प्रिय मित्रों, चौथी जो चीज है वो ये है कि अपने घर के मंदिर में कभी भी तेल से ज्योति ना जलाएं, हमेशा देसी घी से ही ज्योति जलाएं, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, देसी घी की सुगंध सभी देवी देवताओं को बहुत ही मनमोहक और प्रसन्न करने वाली होती है। प्रिय मित्रों, और पांचवी जो चीज होती है वह शंख होता है। यदि आप अपने पूजा घर में शंख रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जो शंख होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, शंख जो होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। और पूजा करने के बाद जैसे ही हम शंख बजाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु की आप पर असीम कृपा होगी। प्रिय मित्रों, वास्तु शास्त्र और विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है कि जिस स्थान पर शंख बजता है और उसकी ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है प्रिय बंधुओं, और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं वहां से दूर चली जाती हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि आप अपने पूजा घर में शंख अवश्य ही रखें, क्योंकि प्रिय मित्रों, शंख की जो ध्वनि होती है वह रोगी को भी ठीक करने का कार्य करती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपने पूजा घर में शंख रखने का एक फायदा और भी है। यदि आप अपने पूजा घर में शंख रखते हैं तो धीरे धीरे आपके घर में मां लक्ष्मी का निवास होने लगेगा और आपका सोया हुआ भाग उदय हो जाएगा। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में एक रत्न शंख भी है। इसलिए शंख जो है वह मानव कल्याण के लिए बहुत ही हितकारी है। इसलिए अपने पूजा घर में शंख अवश्य ही रखें। जो लोग अब तक अपने पूजा घर में शंख नहीं रखते हैं वो आज से ही शंख ले आएं और अपने पूजा घर में रखें। और प्रिय बंधुओं, हो सके तो शाम सुबह आरती के समय उसे अवश्य ही बजाया करें। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। प्रिय मित्रों, ये थी 5 कुछ ऐसी चीजें जिनको आपके लिए अपने पूजा घर में रखना है और ये बहुत ही शुभ होती हैं। यदि कोई मनुष्य इन 5 चीजों को अपने पूजा घर में रखता है तो धीरे धीरे उसका भाग्य उदय होने लगेगा और वहां से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी और आपका भाग्य साथ देने लगेगा। इसलिए हो सके तो आज से ही अपने घर में इन 5 चीजों को अपने पूजा घर में रखना प्रारंभ कर दें। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने पूजा घर में कौन कौन सी चीजें नहीं रखनी हैं, जो कि आपके भाग्य को खा जाती हैं, जो आपको दुख और पीड़ा पहुंचाती हैं। ऐसी वो 5 चीजें कौन सी हैं जो आपको कामयाबी पाने से रोकती हैं और सदैव ही आपको दुख पीड़ा पहुंचाती रहती हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, सबसे पहली जो चीज है वह मृतक व्यक्ति की तस्वीर है। यदि आप अपने पूजा घर में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर रखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ होता है। किसी भी मृत व्यक्ति की तस्वीर पूजा घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है प्रिय बंधुओं। इसलिए कभी भी अपने पूजा घर में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि मृत व्यक्ति की तस्वीर देवी देवताओं के पास रखने से देवी देवताओं का प्रभाव कम हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव शुरू हो जाता है। इससे आपका भाग्य उदय होने में बहुत ही बड़ी रुकावटें आ जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग पूजा घर में मृत व्यक्ति की फोटो रखते हैं उन लोगों के घर में सदैव ही दुख पीड़ा बनी रहती है और वो घूमने लगते हैं।
ऐसा लगता है जैसे उन पर कोई बाहरी शक्ति आ गई हो। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने पूजा घर में कभी भी किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर ना लगाएं। प्रिय मित्रों, कुछ लोग तो ये गलती करते हैं कि अपने पूजा घर में किसी साधु संत की, अपने परिजनों की तस्वीर लगा देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। आप किसी दीवार पर लगा सकते हैं, अन्य जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में ये तस्वीरें आप नहीं लगा सकते। यदि आप पूजा घर में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर लगाते हैं तो मैं ये गारंटी देता हूं, जीवन भर आप गरीब के गरीब ही रहोगे और कभी भी आपका भाग्य उदय नहीं होगा। कई लोग तो साधु संतों को गुरु मानते हैं और उनकी तस्वीर पूजा घर में लगा लेते हैं, या फिर परिवार का कोई मृत व्यक्ति होता है उसकी फोटो को पूजा घर में लगा देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसी गलती कभी भी ना करें। जो लोग ऐसी गलती करते हैं वो जीवन भर पछताते रहते हैं। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। यदि आप अपने पूजा घर में टूटे हुए चावल रखते हैं तो ये भी बहुत अशुभ होता है। पूजा घर में हमेशा ही साबुत चावल रखने चाहिए। जो लोग पूजा घर में टूटे हुए चावलों के टुकड़े अर्थात कनकी रखते हैं वो अशुभ माना जाता है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावलों के टुकड़े ना रखें, कोई भी खंडित चीज ना रखें। यदि आप खंडित चीज रखते हैं तो धीरे धीरे आपका भाग्य भी खंडित होने लगेगा, अर्थात खंडित हो जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, कभी भी पूजा घर में खंडित चीज का प्रयोग ना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य अपने पूजा घर में खंडित चीजों का प्रयोग करता है उसका भाग्य खंडित हो जाता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। चौथी चीज, जो लोग झूठा प्रसाद अपने पूजा घर में रखते हैं, ऐसी गलती करने से सदैव देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपको भारी पीड़ा देने लगते हैं। इसलिए कभी भी झूठा प्रसाद अपने मंदिर में ना रखें। कुछ लोग तो ये गलतियां करते हैं कि प्रसाद चढ़ाने के बाद उस प्रसाद में से कुछ प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं और बाकी बचा हुआ प्रसाद उसी पूजा घर में रख देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। प्रिय दर्शक बंधुओं, पांचवी चीज, मां लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति। जो व्यक्ति अपने पूजा घर में मां लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति रखते हैं वो ऐसी गलती कभी भी ना करें। हमेशा मां की विराजमान मूर्ति ही अपने पूजा घर में रखें, क्योंकि वास्तु शास्त्र और विष्णु पुराण के अनुसार ऐसा बताया गया है कि माता लक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति शुभ होती है। खड़ी प्रतिमा कभी भी ठीक नहीं होती, क्योंकि खड़ी होने का मतलब होता है कि मां लक्ष्मी हमारे घर से जाने वाली हैं, अर्थात कभी भी जा सकती हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधु, कभी भी माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति अपने पूजा घर में ना रखें। यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो माता की बैठी हुई लक्ष्मी का ही उपयोग करें। छठी चीज, जो लोग अपने दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लगाते हैं लेकिन वो गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर देखती हुई होती है। इसलिए जो लोग अपने दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं वो अंदर की ओर देखती हुई होनी चाहिए, ये शुभ होता है। यदि आप पूजा घर में भगवान श्री गणेश की मूर्ति रखते हैं तो एक वर्ण की मूर्ति होनी चाहिए। जो लोग 3 वर्ण या 4 वर्ण की मूर्ति रखते हैं ऐसा अशुभ माना जाता है, इनसे आपका भाग्य खंडित होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये थे कुछ खास उपाय और आपकी तरक्की के कुछ खास नियम जो आपको अपने जीवन में अपनाने हैं और इन पर अमल करना है। जो लोग इन बताए हुए नियमों पर अमल करते हैं तो उनका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। प्रिय बंधुओं, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस वीडियो में बताई हुई बातों पर यदि आपने अमल कर लिया तो इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा और ना ही आपके घर में कोई कलह कलेश होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, अपने सगे संबंधियों तक अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।